ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीरी, उर्दू और पहाड़ी ज़बान के मारूफ अदीब और शायर गुलाम नबी उर्फ शहबाज राजौरवी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने अपनी रिहाइश का वाक़े बहरूट राजौरी में आखिरी सांस ली। शहबाज राजौरवी बहुत सी किताबों के मुसन्निफ होने के साथ साथ एक माहिर तालीम और उस्ताद के तौर पर भी शोहरत रखते थे। बिलखसूस ख़िते पीर पंजाल के अंदर इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के बानी के तौर पर उनकी गूनागूं और गिराकद्र खिदमात को बरसा बरस तक याद रखा जाएगा। मुख्तलिफ तंजीमों, शख्सियात और दीगर लोगों ने उनकी वफ़ात पर रंजो गम का इजहार किया है। उनका कहना है कि मरहूम की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। कि एक अहद का एक ख़ात्मा है। हकीकत यह है कि पीर पंचाल इलाक़े में कश्मीरी ज़ुबान में लिखने वाले एक खानवादे का ख़त्म हो जाना, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है बहुत बड़ा धचका कश्मीरी ज़ुबान के लिए ख़ास तौर से। जैसा कि आपको मालूम है, इसके अलावा ये उर्दू में भी, गोजरी में भी, पहाड़ी में भी लिखते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अहद का ख़ात्मा हो गया। शहबाज राजौरवी साहब उर्दू के अलावा कश्मीरी के भी बहुत अच्छे शायर थे और दोनों ज़ुबानों के साहिब किताब शायर थे और वो किसी हद तक गोजरी ज़ुबान में भी शायरी किया करते थे। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से जो खिता पीर पंचाल है उसमें शहबाज राजौरवी साहब की वफ़ात से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। ऐसा खला कि जिसके पूरे होने की दूर दूर तक और देर देर तक हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे क्योंकि उनके सुनने से उनके लगता था कि वो पहले से ज़्यादा अमीर हो गए हैं इल्म में और अदब में। जिस तरह से वो अपने बारे में वो पूरा अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी के अलावा बहुत सारे जो अदब लिटरेचर दुनिया में रचा जा रहा था सबसे वाकिफ़ थे और उन्होंने वहाँ पे एक रोशनी जो है वो अदब की और मैं कहता हूँ लिटरेचर की और वहाँ पे सकाफ़त के वो एक दरख्शंदा सितारे थे। हमें बहुत अफसोस है कि वो रहलत फरमा गए हैं। उनकी वफ़ात पर बहुत ही हमें धचका लगा है, ख़ासकर इल्म अदब को और हमारे इलाकाई अदब को, क्योंकि वो हमारी उन इब्तदाई अदीबों में से थे जिन्होंने ख़ासकर गोजरी और पहाड़ी में जब लिखना शुरू किया। तो हम जब उस इब्तदाई अदब को ढूंढते हैं तो शहबाज साहब का नाम जो है वो सर फ़हरिस्त है और फिर उन्होंने अपनी मादरी ज़बान के लिए जो कुछ लिखा है वो बहुत ही अनमोल और बेनज़ीर है। शहबाज साहब ने अपनी मादरी ज़बान की इस पहाड़ी खिते में जो खिदमात, कश्मीरी की जो खिदमात अंजाम दी हैं वो हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब है। इसके साथ साथ उन्होंने उर्दू, पहाड़ी और पंजाबी ज़बान की भी में भी अपने ग्रां कदर तख्लीक़ात अपने पीछे छोड़ी हैं जो उन्हें काफ़ी देर तक ज़िंदा रखेंगी। मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि पहाड़ी ज़बान की तरफ लिखने की तहरीक मैंने ही उन्हें दी और जिसके नतीजे में उन्होंने नसर के साथ साथ नज़म में भी कई अच्छी तख्लीक़ात तहरीर फरमाई जो हमारे पहाड़ी अदब का एक रोशन हिस्सा है। शहबाज साहब खुद में एक अंजुमन थे, वो खुद में एक दानिशगाह थे। सबसे बड़ी बात जो मैंने ज़ाती तौर उनमें पाई है वो यह है कि शहबाज वाज ए सेल्फलेस पर्सन। वादी के दौरे पर आए पार्लियामेंट की तश्कील करदा कमेटी की 31 रुकनी टीम ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। मेंबरान ने मुख्तलिफ स्कीयर से बातचीत की। उन्होंने स्नो टायर और स्लेज वालों के साथ भी तबादले ख्याल किया। कमेटी ने गुलमर्ग गंडोला की भी सवारी की। मेंबरान ने गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड्स के साथ मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर तबादले ख्याल किया। मेंबरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात हल किए जाएंगे। कमेटी ने इंतजामिया, अफसरान, सयाहत व सकाफत से जुड़े मुतल्लिकीन और दीगर वफूद के साथ इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मैं स्पीचलेस हूँ। हमने स्विट्जरलैंड की बहुत सारी फोटोज देखी हैं, बट गुलमर्ग, गंडोला
इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। एक बार ज़रूर आइए, तब पता चलेगा कि कश्मीर क्या है, इंडिया क्या है। स्पोर्ट्स होता है, विंटर स्पोर्ट्स होता है और एडवेंचर स्पोर्ट्स, उन सारी चीज़ों को भी और भारत सरकार प्रमोट कर रही है। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर कि 370 ख़त्म होने के बाद ये पहला कोई संसद सदस्यों का एमपीज़ का कोई डेलीगेशन यहाँ पर आया है और पूरी शांति हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ रही है और लोग खुश हैं कि 370 जो है वो खत्म। विंटर गेम्स एसोसिएशन और जवाहर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के इशराक से पहलगाम में साउथ कश्मीर स्कीइंग चैंपियनशिप का एहतमाम हुआ। इसमें जनूबी कश्मीर के 25 से ज़ायद स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और दीगर एडवेंचरर्स भी मौजूद है। फातेह खिलाड़ियों में इनामात और अस्ताद तकसीम किए गए। मकामी लोगों और खिलाड़ियों ने पहलगाम में इस तरह की खेल सरगर्मियों का खैर मकदम किया। उन्होंने मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात पर जोर दिया है। खिलाड़ियों ने कहा कि पहलगाम में सरमाई खेलों और एडवेंचर टूरिज्म के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 10 खिलाड़ी अब गुलमर्ग में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। बहुत फ़ायदा देता है हमें और यहाँ पर बहुत ही कम फैसिलिटीज़ है और फैसिलिटी होनी चाहिए और यहाँ पर फैसिलिटी बहुत कम है। यहाँ से जो भी इन 3 रीजनों से जो भी क्वालिफाई करेंगे वो हमारी यूनियन टेरिटरी एक चैंपियनशिप होती है, उसमें वो जाएंगे। वहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो उसके बाद ही 6 से 10 तक हमारा एक नेशनल जूनियर चैंपियनशिप होगा। ये बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। कश्मीर में उतना स्नो स्कीइंग का कंसेप्ट ही नहीं था, अभी बढ़ रहा है तो इंशाल्लाह आज कंपटीशन होगी। अगर और भी प्रोग्राम्स होंगे तो पहलगाम इससे मतलब विंटर सपोर्ट्स में आ जाए। टंगमर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई द्रंग को प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। सरकार और महकमे सयाहत की जानिब से द्रंग की जानिब भी सयाहों को राग़िब करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पेशे द्रंग गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग के दामन और टनमर्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े द्रंग इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। द्रंग भी बर्फ से ढके पहाड़ों, कोहसारों, आबशारों और सब्जाजारों से लबरेज है। काफी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत द्रंग को टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। पोले ने कहा कि NBCC के जरिए सयाहों के रहने के लिए 100 से ज्यादा हट तामीर किए जाएंगे। महकमे सयाहत के जरिए गेस्ट हाउस तामीर होंगे। प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत वहाँ एक टूरिस्ट विलेज बन रहा है जो हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है। जस्ट उसके साथ ही सटा हुआ टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन NBCC के थ्रू बना रहे हैं। मोर देन 100 के करीब जो है वहाँ हट रहेंगे। इवन प्राइवेट पेइंग गेस्ट हाउसेस भी वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा है। द्रंग को सियाहती नक्शे पर लाने और टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की देने के फैसले से मकामी लोग खुश हैं। लोगों की मांग है कि ये ऐलान सिर्फ कागजों तक महदूद न रखा जाए बल्कि जल्द से जल्द कामों को अंजाम दिया जाए। द्रंग जो है पहले से ही टूरिज्म स्पॉट है, उसको 2002 में टूरिज्म स्पॉट का दर्जा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर द्रंग में हमें अभी अवेलेबल नहीं है। द्रंग ही नहीं बल्कि बद्रकूट और रंगावाली, गोगलडारा वहां पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इनिशिएटिव लेती है कि हमें गुलमर्ग को छोड़ के इन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो ये बेस्ट प्लेस है फॉर द टूरिज्म। तो बहुत अच्छा खुशाइंद कदम है। तो मगर अब मेरी गुजारिश है कि LG साहब से या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे अब काम जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। यह खाली पेपर्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस पे काम जल्द अज जल्द स्टार्ट होना चाहिए। द्रंग की खास बात यह है कि यहाँ से ही एक बड़ी आबादी को साफ व शफाफ पीने का पानी फराहम होता है। मशहूर नाला फिरोजपुरा द्रंग से बह रहा है। जरूरत इस बात की है कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल द्रंग इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए जल्द कामों को मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।
शोपियां पीर पंजाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ वादी का जुनूबी पहाड़ी जिला है। इंतजामिया की जानिब से शोपियां को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है और इंतजामिया की बेहिसी बरकरार है। शोपियां को सयाहती नक्शे पर लाने की अभी भी कोई कोशिश नहीं की जा रही। इसके बावजूद कुदरती खूबसूरती से मोहब्बत करने वाली शोपियां आते हैं, ताहम यहाँ आकर वो बहुत मायूस हो जाते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरशाद मलिक के साथ बात करते हुए कुछ सयाहों ने कहा कि यहाँ कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं है। सयाहों का कहना है कि उन्होंने शोपियां के हर एक हिस्से का लुत्फ उठाया। उन्हें लगा कि जैसे बस वो जन्नत में है। उनकी मांग है कि हुकूमत को शोपियां को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। यहाँ की सड़कें इतनी खराब है कि आदमी यहाँ आते में डरता है। तो मैं अपने घर को भूला हुआ बैठा हूँ। यहाँ जो मेरा घर है वो मेरा घर यही है। ऐसा लगता है ये मेरा घर वहाँ नहीं, दिल्ली में, वो कश्मीर में है, शोपियान में है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। हमें शोपियान का मुगल रोड देखना था, बट वो बंद है। दिल चाह रहा था हमारा सरकार को खोलना। यहाँ बहुत अच्छा है, बाग वगैरह, यहाँ हम मजे कर रहे हैं बहुत, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत खराब है। रास्ते की थोड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पे रास्ता हो, ठीक हो, बर्फ उठे तो और ज्यादा मजा आए। क्या खोलना चाहिए? पार्क खोलना चाहिए, टूरिस्ट के लिए मुगल रोड खोलना चाहिए। मैंने हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म से भी मुलाकात की और इस बारे में शोपियान ज़िले के बारे में कहा है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसा इलाका गुलमर्ग और पहलगाम से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने लद्दाख में कई खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह किया है। उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने ओडम संस्कार में रात के दौरान नौजवानों के साथ कई घंटे गुजारे और संस्कारी रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उन्होंने यकीन दिलाया कि संस्कार को विंटर स्पोर्ट्स का मरकज़ बनाया जाएगा। आइस हॉकी के तमाम आलात मयसर होंगे। उन्होंने स्नो क्लाइंबिंग और आइस की ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने रिवायती फोक गानों और डांस में हिस्सा लिया। वो पहले ही खित्ते में एक विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी के क़याम का ऐलान कर चुके हैं। खेलो इंडिया संस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर और बड़ा से करेगा। तो आप लोगों को जो बच्चा लोग, आप लोग स्कूल भी पढ़ता है, साथ साथ आप लोग स्केटिंग भी करता है, खेलता है, तो आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा और खेलने के लिए भी सुविधा मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग सबको देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये सारा इक्विपमेंट आपका आइस स्केटिंग का सारा इक्विपमेंट काम जिम्मेदारी लेता है आपको देख। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत लेह में रिवायती तीरंदाजी मुकाबले का भी इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर भी मौजूद रहे। चेयरमैन LAHDC लेह ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। जो मॉडर्न आर्चरी को जितना हमें प्रोत्साहन या जितना भी इनको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए उस हिसाब से अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूनियन गवर्नमेंट और हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब के उनके कंट्रीब्यूशन से हम इस आर्चरी को बहुत आगे ले। हमारा मकसद यही है कि जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं और जिनका मॉडर्न जो कंपटीशन है उसमें भी रोल रहता है, तो ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो उसको लेकर हमने प्रपोजल भेजा था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कि आर्चरी को भी शामिल किया जाए लद्दाख में खेलो इंडिया में। तो वो हमने इस बार शामिल करवाया है और इसके कंपटीशन अब हर विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, UT लेवल होंगे, जिससे कि हमारे आर्चर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आगे जो कंपटीशन होंगे उसमें हमारे आर्चर भाग ले पाएंगे। द्रास में LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी मुबारक ने खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम्स का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने उनका एहतमाम किया है। शदीद सर्दी और मनफी 28 डिग्री के बावजूद लोगों की खासी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इसमें 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पर्यटन मंत्री स्वयं इस पर्टिकुलर फ्रोजन एनवायरनमेंट में आकर पर्यटन नेशनल टूरिज्म डे को कारगिल में मना रहे हैं। ये उनकी चॉइस है। हम लोगों को डायरेक्शन है कि हम यहाँ खोजें संस्कृति और पर्यटन का क्या स्कोप है, क्या काम हो सकता है, स्टडी कर सकते, क्योंकि IITTM जो है वो शोध, ट्रेनिंग और एजुकेशन में, टूरिज्म एजुकेशन में काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत।
जम्मू कश्मीर में 23वीं टाइकांडो चैंपियनशिप मुनक्किद होने जा रही है। चैंपियनशिप में बांडीपुरा के अजस इलाके के 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फौज की चिनार कॉर्प्स अली स्पोर्ट्स एकेडमी से मुंसलिक 7 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही है। फौज इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी फराहम कर रही है। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू रहाया सांबा के कैंपस का दौरा किया। एलजी ने यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल और बाउंड्री वॉल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में प्री फैब्रिकेटेड क्लासरूम्स बनाने की बात कही, जिससे तलबा को पढ़ाई में आसानी हो। इस मौके पर मुशीर आर भटनागर और वाइस चांसलर भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस इलाके में स्थापित हो रहे हैं, वो इस इलाके के लोगों को क्या दे रहे हैं, सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको एक बार विचार करने की आवश्यकता है। आपको पता देव का पूजनीय है, इसका जो रिलीजियस सैंक्टिटी है स्पिरिचुअल, तो उसके नाम पे रखा। इसी तरह त्रिकुटा की हमें संरक्षण त्रिकुटा का ही है, तो हमने इसका नामकरण किया। मतलब जो भी ये नामकरण किए उनका इस क्षेत्र के लिए, इस संस्कृति के एक महत्व है, एक जुड़ाव है, तो इसी बारे में ये ऐसे किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राजौरी जिले का दौरा किया। उन्होंने गुपकार अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि अवाम ने अलायंस को मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से अलायंस के लीडरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अलायंस बस चंद दिनों का मेहमान है। 10 पार्टियों के इस गुपकार गठबंधन को हराया और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसलिए अब गुपकार वाले सारे आपस में लड़ रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए ये गठबंधन किया गया था। इसका कोई लॉजिक नहीं था। जो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते असेंबली में, ये उन लोगों ने गठबंधन किया था। ये सांप और छुछंदर का गठबंधन था, ये कभी चल नहीं सकता। बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। बर्फबारी से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत SMC के मेयर जुनैद मत्तू ने की। कमिश्नर डॉक्टर गजनफर अली भी मौजूद रहे। मेयर ने अमले और मशीनरी को तैयार रखने की हिदायत दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।